आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि ई कवच एप्लीकेशन के माध्यम से एएनएम और सीएचओ एनसीडी अर्थात नॉन कम्युनिकेबल डिजीज की एंट्री कैसे कर सकती हैं या कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हमको अपने ई कवच के पोर्टल पर लॉगिन करना है। लॉगिन जो ही आप करेंगे संबंधित सीएचओ एएनएम का गांव का नाम खुल के आ जाएगा। आपको वहां से गांव और आशा का नाम सिलेक्ट करना है। देखिए हमने गांव का नाम और आशा का नाम सिलेक्ट किया। उसके बाद अगला जो लिखा हुआ है उस पर क्लिक करेंगे। जो सूची खुल के आएगी, यहाँ पे जो हरा दिख रहा है उस सूची में जो नाम है उनका एनसीडी की स्क्रीनिंग हो चुकी है। लाल वाले को हमको करना है। तो हमने एक रजित को सेवा देनी है एनसीडी की। हमने रजित को सिलेक्ट किया जो रेड कलर में अभी दिख रहा था। यहाँ से फिर हमने गैर संचारी रोगों की स्क्रीनिंग के लिए रजित यादव को सिलेक्ट किया और अगला पे हमने क्लिक किया। हमारा प्रोसेसिंग हो रहा है, थोड़ा सा वेट करेंगे। यहाँ पर खुल करके पूरी हिस्ट्री आ गई जो आशा एएनएम ने पहले से दर्ज कर रखी होगी। पूरी हिस्ट्री खुल के आ गई। इसमें जहाँ पर कोई करेक्शन है, कुछ भरना है, मोबाइल नंबर, एड्रेस हम चाहें तो भर सकते हैं। तो चलिए हम पता भर दिए, मोबाइल नंबर था। सेवा देने की तिथि हमको सिलेक्ट करना है, अर्थात जिस दिन हम जांच कर रहे हैं वह सिलेक्ट करना है। ध्यान हमको यह रखना है कि मैं इस वीडियो को 3 पार्ट में आपको बताऊंगा। यह जो पार्ट है, पहला पार्ट है जो सी बैक का है, उसके बाद हमको स्क्रीनिंग के बारे में बात करनी है और तीसरा डेटा सबमिशन। तो चलिए इसमें थोड़ा बहुत जो पूछ रहा है हमने भर दिया। यह आपको लेके जाएगा आभा के पोर्टल पे कि आभा आईडी अगर बनी है तो ठीक है, नहीं बनी है तो आप बनाना चाहते हैं तो यहाँ से बना सकते हैं। फिलहाल में हम आभा बनाने की प्रक्रिया को स्किप करते हैं और आगे बढ़ते हैं। जो भी क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है आप एक बार ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए, उसके बाद ही उसका जवाब भरिएगा। क्योंकि जब सी बैक फॉर्म आप भरेंगी, लाभार्थी सामने होगा, रोगी सामने होगा। जो भी पूछ रहा है संबंधित से पूछ लीजिए या जांच कर लीजिए, तभी भरिए। चलिए जो चीज़ें हैं हम भर दे रहे हैं। भरने के बाद फिर आगे वाली बटन पर क्लिक करके आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पे कमर का नाप, वजन, लंबाई इत्यादि जो भी आवश्यकता है, जो भी इसमें पूछ रहा है सब आपको भरना पड़ेगा, तभी आपका फॉर्म फुलफिल होगा। चलिए हमने भर दिया। व्यक्ति को कोई जोखिम है कि नहीं है, सब प्रारंभिक जांच। देखिए लिखा है कि पूछे कि क्या रोगी में इनमें से कोई लक्षण है। सांस की तकलीफ हो, खांसी ज़्यादा आ रही हो, बुखार हो, वजन कम हो, रात को पसीना आ रहा हो, जो भी है यस नो में हाँ तो हाँ, नहीं तो नहीं सिलेक्ट करके फिर हम आगे बढ़ते हैं। ध्यान रखिएगा यह ई कवच की एप्लीकेशन में एएनएम और सीएचओ के लिए एप्लीकेबल है, जिसमें सी बैक फॉर्म भी भरेंगी वो लोग और साथ में मधुमेह, बीपी, कैंसर की स्क्रीनिंग भी करेंगी। चलिए हमने जो भी क्वेश्चंस थे लाभार्थी से, रोगी से पूछ के मैंने भर दिया। आगे बढ़ते हैं। एक एक चीज़ें आप पूछ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। पढ़ने के बाद भर के उसको लाभार्थी के अनुसार आगे बढ़ जाइए। अभी हम सी बैक फॉर्म की बात कर रहे हैं। पहला पोर्शन चल रहा है, पार्ट 1 चल रहा है सी बैक का। व्यावसायिक जोखिम जो भी है, चलिए उसको भी हमने भर दिया। क्या पिछले 2 सप्ताह में आपको निम्न समस्याएं महसूस हुई? अगर यस तो यस, नो तो नो, हाँ कभी नहीं हो गया। इसके बाद मैं डेटा दर्ज करना चाहती हूँ या मैं डेटा देखना चाहती हूँ, तो मुझे देखने की आवश्यकता नहीं। मैंने डेटा को सत्यापित कर दिया, जमा किया। उसके बाद फिर जो ही हम जमा करेंगे फिर वही लाभार्थी का नाम खुल के आएगा। फिर हमको रजित यादव को सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पे गैर संचारी रोगों की स्क्रीनिंग की बात कर रही है। मतलब अब तक हमने सी बैक फॉर्म भरा, अब यहाँ से हम उसकी स्क्रीनिंग करेंगे। चलिए तो व्यक्ति की जो भी जानकारियाँ हैं
जैसे कब जांच हो रही है, उसकी लंबाई कितनी है, वज़न कितना है, उसको हमने भर दिया। भर के आगे बढ़ गए। जो इकट्ठे और क्वेश्चन आएंगे, जैसे मधुमेह का, हृदय रोग का, कभी उसने कोई इलाज कराया है तो उसको भी हम भर लेंगे। भरने के बाद आगे बढ़ेंगे। कभी किडनी की समस्या हुई, उसको भी भर लेंगे। चलिए, हमने सारा क्वेश्चन यस नो में जो भी लाभार्थी ने बताया भर दिया। धीरे धीरे एक एक क्वेश्चन से हम आगे बढ़ते चल रहे हैं। ध्यान से देखिएगा। अन्य यस नो में जवाब, फिर डेटा दर्ज करना और सत्यापित करना। सत्यापित अगर सही है तो कोई बात नहीं, आप दर्ज करिए, फॉर्म पूरा हो गया, इसको आप जमा कर दीजिए। अर्थात जमा करने पे क्लिक करें, फॉर्म आपका जमा हो गया। अब देखिए, हम आगे एक अगले पड़ाव पे, जहाँ पर चारों जांचें आपको करनी हैं। शुगर की, हाइपरटेंशन की, कैंसर की और एक और जो जांच है, चारों करनी है। बारी बारी से हम पहले हमने सिलेक्ट जो किया हुआ है बीपी जो भी है, बीपी लाभार्थी का नापिए, जो भी है यहाँ दर्ज करिए। दर्ज करने के बाद उसको जो भी पूछ रहा है, पल्स रेट आपने डाला। पल्स रेट डालने के बाद फिर आगे बढ़े। अगर कोई रिमार्क है तो लिखिए, अन्यथा आगे बढ़ के फॉर्म को जमा कर दीजिए। फिर जो ही जमा करेंगी, फिर देखिए उच्च रक्तचाप पे सही का निशान बन गया। अब हमको मधुमेह स्क्रीनिंग करनी है। सेम प्रक्रिया जैसे आपने उच्च रक्तचाप में किया था, मधुमेह में भी आएगा, मधुमेह स्क्रीनिंग में भी। ध्यान रखिएगा, यह दूसरा पार्ट है। पहले पार्ट में हमने केवल सीबैक फॉर्म भरा था और जिस लाभार्थी का हम लोगों ने सीबैक फॉर्म भरा था उसी की अब स्क्रीनिंग की जा रही है। तो जो भी मधुमेह में पूछ रहा है, जो भी चीज़ें हैं, उसको हमने यहाँ पे भरा। भरने के बाद फिर से हमने फॉर्म को जमा कर दिया। अब 2 डिजीज हमारी हो जाएंगी, उच्च रक्तचाप की और मधुमेह की। देखिए दोनों पे ट्रिक हो गया सही का। अब हम आ जाते हैं मुंह के कैंसर की स्क्रीनिंग पर। चलिए, जो भी मुंह की कैंसर की स्क्रीनिंग से संबंधित स्क्रीनिंग है उसको हमने किया। जो भी जवाब मिला उसको हमने इसमें दर्ज किया। दर्ज करने के बाद आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ के फिर से हमको फॉर्म को सबमिट करना होगा। रेफरल है तो यस, नहीं है तो नो। फिर यहाँ पे अगर कोई रिमार्क है, रिमार्क डालिए। डेटा को सत्यापित करना है, सत्यापित करिए, अन्यथा सही है तो जमा कर दीजिए। ठीक है। फिर हम रजित यादव को सिलेक्ट किए और इसमें लिखा है कि सीबैक फॉर्म आपका भरा जा चुका है। उसके बाद जो भी छोटी मोटी चीज़ें पूछ रही हैं उसको भरिए। लास्ट वाली डिजीज है उस पर क्लिक किए। सेम प्रक्रिया जो आपने तीनों में अपनाई थी वही चीज़ें हैं। जो भी लाभार्थी का जवाब या जांच करने के बाद जो भी रिजल्ट आ रहा है उसको इसमें दर्ज करिए। दर्ज करने के बाद आगे बढ़िए और डेटा को सत्यापित करना हो सत्यापित, या सबमिट करना हो सबमिट कर दीजिए। अब हमारी जो जांचें हैं वह पूरी हो गई। जांच पूरा होने के बाद ध्यान रखिए, एक बार इसको डेटा को सिंक अवश्य कर दीजिए। थोड़ा सा समय लेगा प्रोसेसिंग में, सिंक होने में। नेटवर्क ठीक रहेगा तो तुरंत सिंक हो जाएगा।